क्या है? जब हम कृपा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना में कोई चमत्कार उभरता है। बीमारी में चमत्कारी ठीक हो जाना, कर्ज में डूबे व्यक्ति का अचानक समृद्ध हो जाना, या फिर अचानक ध्यान में ईश्वर की झलक मिल जाना। लेकिन क्या यही कृपा है, या फिर कृपा कुछ और है? कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन भीतर से जीवन को बदल देता है। कृपा की पारंपरिक परिभाषा। शास्त्र कहते हैं कृपा अनपेक्षित होती है। यह उस परम सत्ता का आवाहन है जो कारणों से परे है। अद्वैत वेदांत में कृपा को अनुग्रह कहा गया, जो केवल तब प्रकट होता है जब अहंकार हटता है। रमन महर्षि कहते हैं कृपा सूर्य के समान है, वह सदैव चमकती रहती है, लेकिन जब अहंकार के बादल छटते हैं तब उसका प्रकाश दिखता है। कृपा और कर्म में अंतर। कर्म जो आपने किया उसका फल, कृपा जो आपने नहीं किया फिर भी मिला। एक बच्चा अगर पेड़ पर चढ़ा और गिर गया फिर भी वो बच गया, यह कृपा है। उसने अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति से बचा ले गया। कृपा के स्तर। शारीरिक कृपा। आप बीमार थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी ठीक हो गए। मानसिक कृपा। आप तनाव में थे और अचानक एक आंतरिक शांति मिली जिसके लिए कोई बाहरी कारण नहीं था। आध्यात्मिक कृपा। आपका जीवन अचानक पलट गया, ईश्वर ध्यान, आत्मचिंतन की ओर मुड़ गया। कृपा की शुरुआत वहां से होती है जहां हमारा प्रयास खत्म होता है। ये रामकृष्ण कहते थे। कृपा का अनुभव कैसे होता है? कृपा कोई घटना नहीं, एक स्थिति है, एक इनर शिफ्ट, एक साइलेंट अवेकनिंग, जहां आप वही रहते हैं पर दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। जैसे सूर्य सदैव चमकता है, लेकिन बादल जब हटते हैं तब उसकी रोशनी महसूस होती है, वैसे ही कृपा हमारे जीवन में पहले से ही है, बस हमें उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। कृपा का सबसे सूक्ष्म लक्षण क्या है? आप में अकारण कृतज्ञता आ जाती है। कोई कारण न होते हुए भी आप शांत हैं, कोई विशेष घटना न होते हुए भी आप रो रहे हैं, लेकिन दुख से नहीं, एक अपार प्रेम और अनुभव से। यह वही क्षण होता है जब आप समझते हैं यह मैं नहीं था, यह कृपा थी। तो अगली बार जब जीवन में कुछ ऐसा घटे जो समझ से परे हो, जो प्रेम से भरा हो, तो उसे संयोग मत समझिए, वह कृपा हो सकती है। कृपा कैसे आकर्षित होती है? अब प्रश्न उठता है, अगर कृपा स्वतः स्फूर्त है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे यह आकर्षित हो? उत्तर है हाँ, लेकिन वह करना सामान्य कर्म नहीं होता। गीता का दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुना, मैं केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। यानी कृपा को आकर्षित करने का मार्ग है अनन्य भक्ति, जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती है और आत्मा पूर्ण समर्पण में लीन हो जाती है। समर्पण कैसे करें? अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ये वीडियो जरूर देखें। जैसे रेडियो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, वैसे ही हृदय को एक विशेष कंपन वाइब्रेशन तक ले जाना होता है, जहां वह दिव्यता से जुड़ता है। इस फ्रीक्वेंसी को श्रद्धा, विनम्रता और मौन ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जब तुम एक बार माँ को सच्चे हृदय से पुकारते हो तो वह शतगुण से उत्तर देती है। योगिक परिप्रेक्ष्य से पतंजलि योग सूत्र कहता है ईश्वर प्राणिधानाद वा, समाधि सिद्ध होती है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से। इसलिए कृपा को आकर्षित करने के लिए निरंतर साधना जरूरी है। स्वार्थ और अहंकार का क्षय जरूरी है, साक्षी भाव में रहना जरूरी है, और सबसे बढ़कर प्रेम और करुणा से भरा हुआ हृदय चाहिए। प्रसिद्ध संत एकनाथ महाराज एक बार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण गंदी भाषा में उनका अपमान करता रहा। एकनाथ शांत रहे और मुस्कुराकर उसके लिए भोजन भी करवा दिया। लोगों ने पूछा,
आपने उस पर क्रोधित होकर उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, मैं कृपा मांगने चला था, अहंकार क्यों साथ ले जाऊं? संत मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को, कृपा कोई लॉटरी नहीं है जो किसी पर भी गिर जाए, यह उस पर उतरती है जो पूर्ण समर्पण में खुद को मिटा देता है। अब देखते हैं कृपा के प्रभाव। जब कृपा घटती है तो वह भीतर के मनुष्य को मौलिक रूप से बदल देती है। यह बदलाव दिखने में सामान्य हो सकता है, पर उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। मानसिक प्रभाव। कृपा के आने से पहला परिवर्तन होता है मौन। बाह्य शोर से हटकर व्यक्ति भीतर की गहराई में उतरने लगता है। जब कृपा बरसती है तब शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं और मौन भी ईश्वर में अज्ञात साधक। मानव मन जो पहले विचारों की भीड़ से भरा था वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। चिंता की जगह समर्पण आ जाता है, भय की जगह विश्वास। साइंटिफिक न्यूरोसाइंस कहता है जब व्यक्ति उच्च ट्रस्ट स्टेट या सुरक्षित सरेंडर की स्थिति में होता है तब उसका एमिगडाला शांत हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। निर्णय लेने की शक्ति तेज होती है। सेकंड, भावनात्मक परिवर्तन। जहां पहले क्रोध आता था वहां क्षमा आती है, जहां जलन थी वहां करुणा आने लगती है। एक बार संत रमन महर्षि के पास एक भक्त आया और बोला, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत गिरे हुए विचार आते हैं। रमन मुस्कुराए और बोले, ये विचार तुम्हारे नहीं है, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। तुम पर कृपा तभी होगी जब तुम देखने वाले से जुड़ जाओगे। तीसरा, जीवन की दिशा बदल जाती है। कृपा के बाद व्यक्ति में एक नई ऊर्जा आ जाती है, नई स्पष्टता आ जाती है। उसे संसार वही दिखता है पर अब उसमें उलझाव नहीं होता। वह कर्तव्य करता है पर उसमें आसक्ति नहीं होती। गीता की भाषा में योगस्थम कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। यह कृपा ही है जो व्यक्ति को कर्मयोगी बना देती है। वह जगत में रहते हुए भी अजगत से जुड़ जाता है। संबंधों में बदलाव। कृपा जब आती है तो रिश्ते स्वाभाविक रूप से सुधरने लगते हैं, क्योंकि अब हम अपनी अपेक्षाओं से नहीं बल्कि करुणा और समझ से लोगों से जुड़ते हैं। अदृश्य सुरक्षा। कई बार व्यक्ति को संकट से अकारण बचाव होता है। यह भी कृपा का एक रूप है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो। यह अनुभव लाखों साधकों ने किया है। विवेकानंद जी को अमेरिका यात्रा के समय बिना टिकट के जहाज में स्थान मिल जाना। कृपा कोई चमत्कार नहीं करती, वह हमें उस स्थिति में ले जाती है जहां चमत्कार खुद घटने लगते हैं। अब हम देखेंगे कृपा और उत्तरदायित्व। अब तक हमने देखा कि कृपा क्या है, कैसे आकर्षित होती है और इसका प्रभाव जीवन में कैसा होता है। लेकिन एक बेहद जरूरी पहलू अब तक बाकी है। कृपा के साथ हमारा उत्तरदायित्व क्या है? कृपा कोई लॉटरी नहीं है, यह कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि एक बुलावा है, जागने के लिए, बदलने के लिए और देने के लिए। कृपा एक परीक्षा भी है। जब आप पर कृपा होती है तो आपके भीतर एक नई शक्ति, एक नई स्पष्टता आती है, लेकिन उसी के साथ एक नई चुनौती भी आती है। क्या आप उस कृपा का सदुपयोग करेंगे? अगर एक संतोषी व्यक्ति को अचानक वैराग्य मिल जाए और वह उसे केवल दिखावे में प्रयोग करे तो वह कृपा खो सकता है। श्रीमद् भागवत कहती है, कृपा तब तक स्थायी नहीं होती जब तक पात्रता को लगातार बनाए नहीं रखा जाए। कृपा के साथ कृतज्ञता जरूरी है। कई बार लोग कृपा को अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन कृपा अधिकार नहीं, आश्चर्य है जिसे कृतज्ञता से ही संभाला जा सकता है। कृपा के बाद सेवा का मार्ग। सच्चा उत्तरदायित्व है कृपा को केवल अपने लिए न रखकर उसे दूसरों तक पहुंचाना। रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र विवेकानंद को कृपा द्वारा आत्मभूत कराया तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें खुद के लिए नहीं जगत के लिए जीना है। तुम्हारी शक्ति अब परमार्थ में लगे।
विवेकानंद ने उसी कृपा को लेकर दुनिया को बदल डाला। यह है कृपा का उत्तरदायित्व। कृपा का अपव्यय न हो। जैसे जल का दुरुपयोग किया जाए तो वह सूख जाता है, वैसे ही कृपा की ऊर्जा भी व्यर्थ जा सकती है अगर हम उसे केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करें। कृपा मांगने से पहले हमें यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं उस कृपा का वहन करने योग्य हूँ? क्या मैं उसे दूसरों के हित में प्रयोग करूंगा? कृपा की कथा। एक बार रामकृष्ण परमहंस और गंगो माँ, इनकी कहानी। यह बात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी, गंगो माँ। साधारण वेश, चुपचाप सेवा करने वाली महिला। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। रामकृष्ण ने एक दिन कहा, वह गंगो माँ कोई साधारण नहीं, वह तो शक्ति की मूर्ति है। उसकी सेवा में जो शक्ति है वह हजारों उपदेशों से बड़ी है। लोगों ने पूछा, गुरुदेव इसमें ऐसी क्या विशेषता है? रामकृष्ण बोले, उसने कृपा को पहचान लिया है। उसे जो मिला उसने उसे सेवा में लगा दिया। यही कृपा का उत्तरदायित्व है। कृपा कैसे कार्य कर रही थी? गंगो माँ न कोई साधना विशेष ज्ञात थी, न वेद शास्त्र, लेकिन उनमें ऐसी करुणा थी कि जो भी उनके पास बैठता उसका मन हल्का हो जाता। उनके स्पर्श से रोगी को शांति मिलती। वे घंटों ध्यान में नहीं बैठती थी, लेकिन उनका प्रत्येक कर्म ध्यानमय था। एक दिन रामकृष्ण ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हारा हृदय तो माँ काली का मंदिर बन चुका है, अब तू बाहर नहीं भीतर पूजा कर। उस दिन से गंगो माँ और भी शांत हो गई। उनकी उपस्थिति ही ध्यान बन गई। यह कृपा की पूर्णता थी जो सेवा, समर्पण और मौन में प्रकट हुई। गंगो माँ ने हमें सिखाया, कृपा को पाने के लिए उच्च मंच, किताबें या भाषण नहीं चाहिए। एक निर्मल हृदय और निस्वार्थ सेवा वही कृपा को खींच लाती है। रामकृष्ण कहते थे, ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, बस पात्र बनो, वह स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगा। कृपा कोई कहानी नहीं, वह एक आमंत्रण है। कृपा कैसे बिना कारण आती है पर उद्देश्य से आती है। कैसे वह चेतना को झकझोर देती है कि तुम सो रहे हो। कैसे वह हमें बदलती है, बाहर से नहीं भीतर से। कृपा आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, वह आपको एक प्रकाशमय राह दिखाती है जिस पर चलना आपको ही है। तो आज इस वीडियो को देखकर केवल ज्ञान न ले, वो पात्रता जगाए जो कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करे। किसी की सेवा करे बिना अपेक्षा के, अपने भीतर झाके और उस शांति को महसूस करे जो पहले कभी न थी। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वही कृपा आरंभ होती है। कृपा को खोजिए मत, पात्र बन जाइए।